हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन के बारे में बातें कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे का बताएंगे आपको। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का FOG हमने निकाल लिया था। FOG फाइंड कर चुके थे हम लोग, जिसका आंसर आ रहा था U, V, V एंड W, और मैंने आपको बोला था कि इसका GOF फाइंड करके आपको रखना है और फिर हम लोग इसका आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने GOF इसका फाइंड कर लिया होगा। GOF फाइंड करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था किस तरीके से करना था, और तो यहाँ पे मैं इसे फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, GOF फाइंड करना है, दैट मीन्स कि आपको G के अंदर fx रखना होगा। यहाँ x जो है वो फंक्शन f के डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए। तो f जिसका डोमेन यहाँ पर a है, तो a देखिए, a में है a b c, 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं x की जगह 1 by 1 a b और c रखूँगा यहाँ पर। तो ये मैंने फर्स्ट वाला रखा, पहला रखा a, तो GFA। FA की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन थी V, तो ये मेरा बन गया है GV। GV की वैल्यू भी यहाँ पे है A, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आ गया इसका फर्स्ट वाले का GFA की वैल्यू आ चुकी है A, यानी A रखने पर वापस A आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं अपन। A के बाद अब मैं B रख देता हूँ, तो B रखूँगा तो FB की वैल्यू जो है गिवन है आपको U, तो ये हो जाएगा GU। GU की वैल्यू भी दे रखी है आपको B, तो ये बन गया B। तो B रखने पे B आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट C रखूँगा, तो FC की वैल्यू दे रखी है W, तो ये GW बन गया, और GW जो है उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है C, तो ये फिर से C बन गया। तो आप देख रहे हैं कि F में जो एलिमेंट है A, B, C, वो यहाँ पर रखने पर आपका GOF का जो आंसर है, GOF का, वो फिर से ABC आता है। तो अब देखिए कि आपको जब GOF लिखना होगा, यानी अब मुझे आंसर लिखना है, तो आंसर के रूप में GOF को किस तरीके से लिखना है। GOF को लिखते समय जैसा फॉग में लिखा था सेम वही तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए U पे U, यानी कि यहाँ G में U रखने पर आंसर U आ रहा होगा। तो यहाँ हमारा A रखने पर अपना जो आंसर है वो भी A आ रहा है, तो A, A पहला हो गया। इसी तरीके से B पे B, तो B, B। इसी तरीके से C, C। ये हमारा फाइनल GOF का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और कल मैंने आपको FOG निकालना बता दिया था, और उसी के बाद आपको बोला था कि GOF निकालना है आपको, तो ये GOF का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर इंग्लिश में लिखा है, और मैं इसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आप दोनों मीडियम में देख सकते हैं इसको और समझ भी सकते हैं। इफ़ F सच दैट R+2 R+, यदि F, ये जो दो बिंदु होते हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये सच दैट है, सच दैट, या इसे मैं इस प्रकार भी बोल सकता हूँ हिंदी में। तो F सच दैट R+2 R+, एंड G सच दैट R+2 R+। का मतलब R के ऊपर प्लस लगना, R के ऊपर माइनस लगना, R नीचे नोट लगना, I प्लस लगना, I माइनस, I नोट। ये जो सिंबल्स होते हैं, इन सिंबल को आप समझें। इस सिंबल का मतलब है कि रियल नंबर में, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं पूरी रियल नंबर में, सारे प्लस वाले एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, सारे प्लस वाले एलिमेंट्स। R माइनस का मतलब है कि सारे नेगेटिव वाले, माइनस वाले लेने हैं। R नोट का मतलब है
ज़ीरो को छोड़कर प्लस और माइनस दोनों लेना है, ज़ीरो नहीं लेना है। इसी तरीके से आई प्लस में भी सेम है, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, आई नोट का मतलब ज़ीरो छोड़ के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। क्वेश्चन है देखिए, एफ आपका आर प्लस से आर प्लस में, जी आपका आर प्लस से आर प्लस में, डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ये आर और एफ जो है, ये एफ और जी जो है, ये एफ और जी इस तरीके से डिफाइन है देखिए कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है और जी एक्स जो है वो रूट एक्स है। तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, देन फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो आपको जी ओ एफ फाइंड करना है, जी ओ एफ निकालना है और एफ ओ जी निकालना है, दोनों निकाल के दिखाना है। साथ ही साथ ये भी पूछा है लास्ट में, आर दे आइडेंटिटी फंक्शन, आर दे आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब होता है क्या ये दोनों किसकी बात हो रही है, जी ओ एफ और एफ ओ जी की, क्या ये दोनों एकाकी या इकाई फलन है। देखिए आइडेंटिटी का मतलब इकाई या एकाकी भी होता है और इसको हम मैथमेटिक्स में तत्समक भी बोलते हैं, तत्समक। तत्समक का मतलब होता है जैसा है वैसा ही आ जाए, तत्सम जैसा है वैसा ही आ जाए, तो तत्समक फलन है। तत्समक के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टाइप वाला फंक्शन जिसका आंसर x आता है। तो क्या ये तत्समक फलन है दोनों, तो चेक कर लेते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं कि क्या ये तत्समक है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ आपका जी ओ एफ। तो जी ओ एफ आप जानते हो एफ एक्स लिखते हैं यहाँ पर, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, उससे पहले जी देखिए, जी तो जी आपका गिवन है रूट एक्स, तो आपको पता है रूट, उसके अंदर लिखना है एफ एक्स, एफ एक्स जो है वहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ एक्स। तो देखिए जी ओ एफ जो है वो आ चुका है एक्स और एफ ओ जी निकाल लेता हूँ। एफ ओ जी के लिए एफ ऑफ जी एक्स होता है, तो एफ कितना है तो एक्स स्क्वायर, तो मुझे जी एक्स का होल स्क्वायर करना होगा। जी एक्स कितना है देखिए रूट एक्स, तो रूट एक्स पे लग जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर से आ गया है एक्स। यहाँ तक तो बिल्कुल इजीली निकल गया, ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल आ गया सर, एक्स और एक्स दोनों आ गए, दोनों क्या है तत्समक है, आइडेंटिटी है। लेकिन एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही बारीक चीज़ है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी होगी। आपने एफ ओ जी निकालते समय देखा कि रूट के अंदर कोई फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, रूट के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, 16 ले लेते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर से कोई भी नंबर जब बाहर आ रहा होता है तो वो प्लस माइनस दोनों बन के आना चाहिए था। प्लस माइनस दोनों बन के आना चाहिए था। तो सर यहाँ पे आपने प्लस ही क्यों लिया है, माइनस वाला एलिमेंट कहाँ गया, माइनस क्यों नहीं लिया, यहाँ पे माइनस एक्स भी हो सकता था। तो देखिए आपको मैं इसका एक रीज़न बता देता हूँ सही, जो शायद आप नहीं जानते हो। आप देखिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अगर लेते हैं तो इससे वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बनता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लेते हैं तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बनाओ तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। आपको अभी तक ये बताया गया था, आपने यही सीखा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स होगा, ये इस तरीके से होता है गलत। यहाँ पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ वाई में आप -2 रखो
तो भी +4 आएगा, और +2 रखो तो भी +4 आएगा। तो इसका मतलब है बेसिक इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन को हमने चेंज किया है जस्ट उधर स्क्वायर को भेजकर रूट लगाकर, तो इसे उस तरफ चेंज करने के बाद आपको प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो इस बेसिक इक्वेशन को जब चेंज किया जाता है तो ये प्लस माइनस दोनों आता है। लेकिन यहाँ पे मैं जब इस प्लस वाले को अलग कर लूँ और इस माइनस वाले को अलग कर लूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने प्लस वाले को अलग कर लिया और माइनस वाले को अलग कर लिया, तो ये वाला दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, वो रूट एक्स है, वो सिंपल क्या है, रूट एक्स है प्लस वाला, और ये जो है ये माइनस का रूट एक्स है। तो समझना क्या हुआ है इस जगह पे, इस जगह जो बेसिक फंक्शन है हमारा, बेसिक फंक्शन वो खुद रूट एक्स है। इस बात को ध्यान से समझें आप, खुद रूट एक्स है, पहले से ही रूट एक्स दिया हुआ है, यानी कि ये प्लस वाला जो है ना और माइनस वाला, तो माइनस वाले को पहले ही हटा दिया गया है और प्लस वाला पहले ही क्वेश्चन में मतलब उस फंक्शन में आ गया। तो ये रूट एक्स पहले से ही प्लस वाला रूट एक्स लिया था, ना कि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है ये बना हुआ है रूट एक्स प्लस माइनस का। ये जो है इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, और उस प्लस माइनस में से प्लस वाले एलिमेंट को अगर पहले से लेके अगर हटा लें तो वो फंक्शन में डायरेक्ट ही, जैसे यहाँ दिया हुआ है रूट एक्स, तो ये पहले से ही रूट एक्स प्लस का दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए प्लस माइनस नहीं लगाया था, क्योंकि पहले से रूट में है और पहले से रूट वाला है, तो मैं इसको प्लस का ही एक्स लूँगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से ये प्लस माइनस एक्ट करता है रूट में, रूट के बाहर लेते समय। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में ये रूट एक्स पहले से है जो कि ये प्लस वाला है, तो हमें प्लस वाला ही लेना है। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए था, आप भी ये सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ प्लस का ही आएगा क्योंकि ये फंक्शन पहले से प्लस का रूट एक्स वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि आपका GOF जो निकाला हमने ये x है, और FOG निकाला ये भी क्या है, x है। तो ये तत्समक फलन है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शंस हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हैंस दे बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शंस, दोनों ही तत्समक फलन हैं, दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए, इफ़ f सच दैट r to r रियल नंबर से रियल नंबर में एंड g सच दैट r to r be such two functions that defined as fx is equal to 3x plus 4 and gx is equal to x minus 4 upon 3, then find FOG and GOF, also find GOG1। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है, समझना कि आपका f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है और g रियल से रियल में है, और ये फंक्शन हमें किस तरीके से दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं fx बराबर 3x प्लस 4 और gx बराबर x माइनस 4/3/3। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है FOG और आपको निकालना है GOF, साथ ही साथ आपको एक GOG भी निकालना है विद द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। आपको GOG मतलब कि समझिए जहाँ GOF था f को हटा दिया गया होगा और दोबारा g ही ला दिया है, फिर यहाँ पे x हुआ करता है, उस x को हटा के यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी x की वैल्यू 1 है। तो इसके लिए सिंपल है, GOG1 के लिए आप पहले GOGx निकालेंगे, GOG निकालेंगे x का, फिर x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, सिंपल है। तो इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। वैसे हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा क्या है, देखने में बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा है तो परेशानी होती होगी, लेकिन मेरी मानो तो आप इसको समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर आपको कभी न कभी इसको फेस करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में सारी चीज़ें आएंगी, चाहे आप किसी NDA एग्ज़ाम वगैरह में जाओ क्वालिफाई करने, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ,
या IIT या फिर किसी और इंजीनियरिंग में जाओ आप, तो उसमें जाओगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आएगा, सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी हैबिट में डालोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं, और मुझे फाइंड करना था FOG। तो F ऑफ G FGX, F देखूँगा पहले तो 3x + 4, तो 3x की जगह रखना था gx, तो 3gx + 4। 3gx कितना दिया है, gx दे रखा है यहाँ पे x - 4, x - 4/3 + 4 दैट इज़ x। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 to 3 कैंसिल, तो ये बन गया आपका FOG। FOG आ चुका है x। इसी तरीके से GOF निकाल लेते हैं। GOF निकालूंगा तो G देखूंगा पहले, तो G में है मेरे पास x - 4/3। तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि x की जगह यहाँ fx रखना होता है, तो fx - 4/3। fx कितना है, 3x + 4, तो रख दीजिए 3x + 4 -4 इधर है ही, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, 3x/3, 3 से 3 कैंसिल, x बच गया। तो GOF जो है वो भी आपका आ चुका है x। तो FOG और GOF दोनों सेम आ गए, FOG और GOF दोनों सेम आ गए, और दोनों की वैल्यू आ गई x। तो सर आपने पिछले वीडियो में तो ये बताया कि FOG और GOF सेम नहीं हो सकता है, और इसमें तो सेम आ गया है। तो क्या सच में ये सेम है, क्या ये दोनों सच में इक्वल हैं? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर भी देख लेते हैं। प्रांत किस में आएगा, परिसर किस में आएगा। तो देखो ध्यान से, G का जो है प्रांत वो R है, और परिसर भी R में ही आएगा। F का जो प्रांत है वो R है, और परिसर भी R में ही आएगा। तो यहाँ पे जो G है और यहाँ पे जो F है, इन दोनों में प्रांत की बात करें अगर, डोमेन की, तो डोमेन की बात करें तो साहब यहाँ डोमेन रियल नंबर ही आने वाला है। और जो आंसर देने वाले हैं ये लोग, जिसमें आंसर आएगा FOG और GOF का, वो भी रियल नंबर है, वो भी दिख ही रहा है। तो इसका मतलब है कि FOG और GOF इस कंडीशन में सच में बराबर हैं, सच में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनके डोमेन और रेंज भी जो है वो एलिमेंट्स भी सेम आने वाले हैं। तो FOG और GOF बराबर हो सकता है, और यही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि ये तभी बराबर होगा जब उसके डोमेन और रेंज भी सेम होंगे। ठीक, तो ये अपना आ चुका है FOG और GOF, जिसकी वैल्यू है x। अब जरा बात कर लेते हैं कि GOG1 ये कैसे निकलेगा। तो देखिए, जैसे FOG और GOF था वैसे ही सबसे पहले GOG निकाल लेते हैं। GOG का मतलब जहाँ G के अंदर हमने fx रखा था, उस fx की जगह फिर से gx रख दो आप। बहुत ही ईजी है। जैसे f देखा उसके अंदर g रखा, जैसे g देखा उसके अंदर f रखा, वैसे ही g देखा तो g कितना था, x - 4/3। इस x की जगह अब क्या रखना है अंदर वापस, g, तो gx - 4/3। तो gx जो है वो फिर से वही का वही है, यानी कि सेम गिवन है। तो x - 4/3, और ये पूरा का पूरा था आपका g। अब इसके बाद ये बगल वाला भी बच रहा है -4, नीचे वाला भी बच रहा है 3। ठीक है, तो ये रखते समय बड़ा ध्यान देंगे आप लोग। क्या है कि कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, कुछ बच्चे क्या है फोकस नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों पे। तो वो क्या करते हैं कि gx की वैल्यू x - 4/3 है, यहाँ पे 4 आ चुका है, 3 आ चुका है। तो इस पूरे जगह पे रखते समय वो सोचते हैं कि 4 तो आ चुका माइनस का, तो आगे वाले 4 को गायब कर देते हैं, लिखते ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, gx पूरा का पूरा रख दो, जैसा x को रिप्लेस किया गया है इस पूरे gx से, तो पूरा gx की जगह ये आना चाहिए। इसके बाद जो बच रहा है बगल में 4 और 3 या जो कुछ भी है, उसको भी लिखना है।
तो आपने यहाँ तक इतना लिख दिया है, तो एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो 4 3 आ जाएगा 12, -12 और -4 हो जाएंगे -16। ये नीचे 3 जो था उस नीचे वाले 3 के साथ जाके 9 बना देगा, और x -16 अपॉन बन जाएगा आपका 9। अब क्या करना था हमें? अब करना ये था कि x जहाँ पे था वहाँ 1 रखना था, GOG 1 फाइंड करना है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ GOG 1 फाइंड करने के लिए जहाँ x था वहाँ 1 रखना है। तो 1 -16 अपॉन 9 एंड दिस विल बिकम -15 अपॉन 9। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल होगा तो -5 अपॉन 3। ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। आपका GOG 1 जो है वो आ जाएगा -5 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लीजिए आराम से, इसे ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने GOG निकाला है। एक बार और बता देता हूँ। G देखना है सबसे पहले, तो G x है x -4/3। उस x की जगह वहाँ G में फिर से gx लिखना है, और gx लिखने के बाद gx की वैल्यू रखनी है पूरी की पूरी, और अगल बगल में जो भी है उसके वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, सोल्व कर लेना है थोड़ा सा, और जो भी बचता है जो आपका GOG में आ रहा है वहाँ x की जगह 1 रख देना है, और 1 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें FOG और GOF निकालना था जो आ चुके थे बराबर, और साथ ही साथ GOG 1 निकालना था जो कि आ चुका है, वो -5/3। ठीक है, तो अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बोलता है कि इफ़ f/g/h 3 फंक्शन है f, g और h, बी 3 फंक्शंस फ्रॉम r to r, तीनों के तीनों ही जो हैं वो रियल नंबर में है, रियल नंबर से रियल नंबर में, यानी प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज, कोडोमेन दोनों ही इसमें है, r है, रियल नंबर है। डिफाइंड एज fx = x², gx = cos x and hx = 2x + 3. Then find HOGOF, h of GOF या h of GOF √2π। ये कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, जो कि 1, 2 और 3 फंक्शंस में है, 3 फलनों में है, और उसमें भी x की जगह √2π रखना होगा हमें। तो ये बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो इसे मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले HOGOF जो है ये निकालना है। तो HOGOF निकालने के लिए आप अंदर वाले को जो है GOF को पहले ही निकाल के रख लो। तो HOGOF, और ये बाहर जो है इसको मैं x बना लेता हूँ पहले। कहने का मतलब है x की जगह मुझे √2π लिखना है। तो सबसे पहले आप ये सीख लें कि किस तरीके से इसका फंक्शन बनेगा, है ना, x वाला। तो पहले मुझे GOF निकालना होगा। सबसे पहले GOFX निकालना होगा। तो GOF या GOFX निकालने के लिए आप G वाले में जो है, आप G वाले में cos में x की जगह fx रखेंगे। तो cos में x की जगह fx रख दिया मैंने। देखिए fx कितना है, fx है मेरे पास x²। तो cos एंगल में हो गया x²। आप लोग इस बात को समझना कि जैसे cos x² है यहाँ पे, और एक जगह है मेरे पास cos² x। तो अगर मैं इसका रूट लेता हूँ और इसका रूट लेता हूँ तो
कई बच्चे क्या है इस चीज़ को ऐसे ही लिख देंगे कि स्क्वायर से रूट कट गया cos x बच गया, और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है स्क्वायर से रूट कट गया तो सर ये भी cos x ही बच जाएगा। लेकिन ये गलत है। ये आपको जिनको आता है ये समझ में कि ये एंगल में है एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो वो तो समझ जाएंगे कि सर ये तो आपका गलत है ये जो आपने किया है। ये वाला तो सही है क्योंकि ये कोस के ऊपर स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो रूट से कैंसिल हो सकता है। लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज कोस एंगल जो थीटा हुआ करता था उस एंगल थीटा की जगह अब आ चुका है एक्स स्क्वायर। तो थीटा के अंदर एक्स स्क्वायर है तो कोस एंगल है, इसीलिए जो भी रूट या बाहर वाली चीज़ों का इफेक्ट पूरे पे पड़ता है कोस पर, एंगल पर नहीं पड़ता है कि ये रूट जो है वो एंगल को भी मतलब रूट में ले लेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये गलत है। ये आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो चलते हैं कि इसका गोफ निकाल लिया मैंने। इस गोफ को h में फिट करना है, यानी h के अंदर जहाँ x था वहाँ आपको गोफ x रखना है। तो h के अंदर तो h कहाँ है, ये रहा h x, जहाँ x था यानी इस जगह क्या रखना होगा, गोफ वाला एलिमेंट रखना होगा। तो ट्वाइस यहाँ पे आपको रखना है गोफ x प्लस 3, तो रख दीजिए। गोफ में क्या है अभी निकल कर कोस एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आ चुका है मेरे पास क्या HOGOF वाला। तो मैं इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढाल लेता हूँ HOGOF। ब्रैकेट में यहाँ पे रूट 2 पाई है, तो रूट 2 पाई के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ x आएगा जो कि यहाँ आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, वहाँ x की जगह रूट 2 पाई लिखना है। तो इट इज़ सो सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट 2 पाई, उसका स्क्वायर भी लगाना था तो स्क्वायर लगा दिया, अलग से प्लस 3 भी लिख दिया है। अब आप देखिए कि रूट के एंगल के अंदर जो स्क्वायर है x पे, तो x की वैल्यू आ चुकी है रूट 2 पाई, और रूट 2 पाई जो है इसका यहाँ पर किया हुआ है स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। इस जगह पे मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपका बचता क्या है, आपका बचता है cos 2 पाई ओनली प्लस 3 अलग से। ठीक है, यहाँ से आप ये देख लीजिए, ये रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, एक्स स्क्वायर वाला। जो आंसर आने वाला है cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है उसी पे डिपेंड करेगा। cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, तो +1 तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1, इधर +3, इसे सोल्व कर लो, 2 1 जा 2 + 3 5, तो फाइनली इधर आंसर आ जाएगा मेरा 5। तो आप लोग देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से, और ये जो चीज़ मैंने बताई है इसे नहीं भूलेंगे आप, इसे याद रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए HOGOF निकालना था, x की जगह रूट 2 पाई लिखना था। HOGOF निकालने के लिए सबसे पहले आपको GOF निकाल लेना चाहिए। GOF निकाल सकते हो आप इजीली, जहाँ G था उस G वाले में x की जगह fx रखना है, fx की वैल्यू जो है गिवन है एक्स स्क्वायर, वो रख दिया। फिर इस GOF निकालने के बाद HOGOF निकालना था, तो H वाले में मतलब अब तो H वाले में जहाँ x था वहाँ रखना था आपको GOF वाला, यहाँ पे आपने रख दिया। तो ये आपका फंक्शन फॉर्मेट आ गया, फंक्शन में आ गया HOGOF x, और फाइनली x की जगह रूट 2 पाई रखना है। रूट 2 पाई रखते ही आपका आंसर आ जाता है जो कि आ रहा है यहाँ पर 5। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना। नोट करने के लिए बच्चों आप वीडियो को पॉज कर लिया करो जहाँ से आपको नोट करना है, और उसके बाद उसे नोट कर लिया करो अपनी फेयर कॉपी में या जहाँ भी आप नोट करते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ फंक्शन f एंड g बी डिफाइंड एज बिलो देन फाइंड g o f। f सच दैट r टू r रियल नंबर से रियल नंबर में है, fx दे रखा है आपको 2x प्लस एक्स स्क्वायर, g सच दैट r टू r gx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 2x प्लस 4। हिंदी में देखो बहुत सिंपल है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली, है ना। हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा पैनिक ना हो, हिंदी मीडियम वाले इजीली इसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैथ में क्या होता है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे ही फॉर्मेट के होते हैं, मतलब उनका पैटर्न जो होता है पूछने का सेम होता है। कैसे पूछता है, इफ़ फंक्शन f एंड g बी डिफाइंड एज, डिफाइंड मतलब होता है इस तरीके से परिभाषित है, एज बिलो नीचे दिया हुआ जैसे, देन फाइंड जी ओ एफ, लास्ट में यही पूछता है फाइंड जी ओ एफ। फाइंड जी ओ एफ मतलब जी ओ एफ निकालना है, तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इफ़ फंक्शन f एंड g, यदि फलन f और g बी डिफाइंड एज, इस प्रकार से परिभाषित है, बिलो मतलब नीचे नीचे निम्न प्रकार से, देन फाइंड जी ओ एफ, तब जी ओ एफ निकालना है, ज्ञात करना है। f सच दैट r से r में, f फलन जो है वो रियल से रियल में है, तो fx दे रखा है आपको 2x प्लस एक्स स्क्वायर, g दे रखा है r से r में, मतलब दोनों सेम है, तो ये r से r वाले यहाँ पर कोई वैलिड मतलब कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा। यानी कि f r से r है, g r से r है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम सीधे जी ओ एफ या एफ ओ जी निकाल सकते थे। लेकिन कई क्वेश्चंस में, जो कि ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में ये गिवन होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं जनरली। आप लोग देखोगे कि इसके बारे में कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा होता है, कोई इसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं कि क्या है ये, क्या दिया हुआ है। हम सोचते हैं कि ये क्यों दिया हुआ होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चंस अगर IIT JEE मेन में या एडवांस में कहीं पे पूछा जाता है, या अदर मैथमेटिक्स के ओलंपियाड वगैरह में कहीं पे ये पूछा जाता है, तो इस चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। ये जो गिवन होता है ना, ये डोमेन और कोडोमेन वाला सिस्टम, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पे रोल होता है, इसीलिए दिया होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेस देन 3 ग्रेटर देन 4 ऐसे लिखा होता है ऐसे, तो इस तरीके से हम समझ नहीं पाते क्यों दिया है। हमारा आंसर तो वैसे भी आ गया, तो इसका क्या मतलब निकला। तो देखो इसका मतलब होता है वहाँ पर, हालांकि वो क्वेश्चन ही इस लेवल का है कि वो इसके मतलब को डिफाइन नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ या अलग से पूछा जाता है बोर्ड के अलावा, तो जाहिर सी बात है वहाँ आप अटक सकते हैं। इसीलिए इन पे थोड़ा सा ध्यान देते चलना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है डोमेन और कोडोमेन का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम लोग इसको क्या है सीधे अपने क्वेश्चन के मेन मुद्दे की बात करते हैं, जी ओ एफ निकालने की बात करते हैं। जी ओ एफ, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जी ओ एफ निकालना है, सिंपल है। जी के अंदर एफ एक्स लिखना है, तो कहाँ है जी, ये रहा जी, x टू दी पावर 4 2x प्लस 4, यही है जी। इस जी में क्या करना था, x की जगह एफ एक्स लिखना था, तो मैं तो लिख देता हूँ इजीली x की जगह एफ एक्स, लेकिन आप लोग लिखते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जहाँ पे एफ एक्स रखा मैंने जी में, उस एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहिए मुझे, तो पुट कर देता हूँ साहब। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 4 प्लस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4। तो फाइनली इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका आ चुका है गोफ एक्स। अगर आप चाहें तो इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टर्म है, इस टर्म की पावर 4 है, ये जो पद है इस पद की घात है 4। इस 4 घात को खोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम लोग इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे मान लो आपको जी ओ एफ में यहाँ x की जगह क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा होता कि 1/2 पर वैल्यू निकाल के दिखाओ, या फिर
GOF में -1 पर वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करते हैं, तो आप पहले क्या करते कि आप इस तरीके से पूरा GOFX निकालते यहाँ तक, फिर उसमें जो भी ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे मैं -1 वाला पुट करके दिखाता हूँ, GOF -1 रख दिया मैंने, तो 2 × -1 प्लस -1 का स्क्वायर पूरे की पावर 4 प्लस 2 गुणा -1 प्लस -1 का वर्ग और प्लस का 4। तो मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 माइनस का 2 बनेगा, यहाँ प्लस का माइनस का वर्ग है तो +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -2 और 1 करोगे तो कितना बन जाएगा, -1। पूरे की घात कितनी है, 4। इस तरफ देखो, 2 से 1 को गुणा करोगे तो -2 बनेगा, प्लस माइनस -1 बनेगा, वर्ग है, देख लीजिए वर्ग है ना, तो ये प्लस का ही बनेगा, तो यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, 2 × 2 माइनस का 2 प्लस का प्लस माइनस का वर्ग जो है वो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पे मैं सीधे ही लिख देता हूँ -1 प्लस का 4 वैसा का वैसा। अब -1 की घात 4 है तो -1 की घात 4 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर -1 है ही, प्लस माइनस माइनस प्लस का 4, 1 से 1 कट गया और ये आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी तरीके से कुछ भी निकाला जा सकता है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। GOF पहले निकाल लेना चाहिए, उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू पूछी गई हो, x की जगह कुछ रख देता है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 5 में देखा हमने थोड़ी देर पहले, तो वैसा का वैसा ही करना है, x की जगह जो पूछा है उसको लास्ट में ले जाकर रख देना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है और इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ a = 1 2 3 4, a दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी एक समुच्चय है जिसमें 4 अवयव हैं। f सच दैट r से r में, और fx = x² + 3x + 1। g r से r में, ये देखो बार बार वही r से r दे देता है, आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब है कि FOG GOF सब कुछ निकालना आसान है ना, इसीलिए दिया होता है ये इजी क्वेश्चन है। इसीलिए इसमें क्या है कि आपको ये जो है ये बहुत इस तरीके से दी होती हैं कि आप ये है फाइंड कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अगर ये चेंज हो जाएगा ना तो इनमें से कई चीज़ें फाइंड नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो GX आपको दिया हुआ है 2x - 3, तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, क्या क्या निकालना है, FOG GOF FOF और GOG। तो आप क्या करो कि FOG और GOF ये तो आप खुद से फाइंड करोगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ FOF एंड GOG वाला, क्योंकि इसमें आपको शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो मैं थर्ड वाला फाइंड कर रहा हूँ डायरेक्ट आपके लिए, जो है FOFX। देखिए जैसे आप FOG और GOF में फाइंड करते हैं, जैसे FOG और GOF निकालते हो तो क्या करते हो कि F के अंदर GX रखते हो x की जगह, और GOF के लिए G वाले के अंदर x की जगह FX रखते हो। अब क्या करना होगा आपको, FOFX में यानी FOF में जो F है उस F में, पहले F लिख लेता हूँ मैं, इस F में x की जगह FX लिखना होगा। तो मैंने इसको लिख लिया इस तरीके से। अब देखिए मेरे पास बोर्ड है तो क्या है कि मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखना लिखते समय पहले ही आपके माइंड में क्लियर कर लेना कि यहाँ क्या लिखना है मुझे। उसको चाहो तो आप रफ में एक बार देख लो या माइंड में सोच लो, उसके बाद डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, काटा पीटी मत करना। कम से कम आप वहाँ पर काटा पीटी और गंदगी करोगे तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे बोर्ड क्लास में, और उसी तरीके से आपके आगे की मतलब आगे के क्वेश्चंस भी चेक किए जाते हैं। आपका स्टार्टिंग का जितना रहेगा अच्छा, आपका आगे का भी उतना ही बढ़िया हो जाएगा। FX जो है उसकी वैल्यू दोबारा रखनी है।
एफ़ के अंदर, उसी के अंदर दोबारा जहाँ एफ एक्स है वहाँ रखना है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए आपको स्टेप फॉलो करना है। एफ़ वो रहा, वहाँ एक्स की जगह एफ एक्स लिखना था, मैंने लिख दिया। अब जो एफ एक्स है जो भी है वहाँ वही होगा, तो उस एफ एक्स को दोबारा यहाँ रखना है इसके लिए, इस एफ एक्स के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो ये मैंने एफ एक्स जहाँ था उसको दोबारा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एफ एक्स लिख दिया। उसका स्क्वायर भी लग रहा है, अब देखिए उसका स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर भी लगाऊंगा, प्लस 3 एफ एक्स की जगह पूरा वही लिखना है तो दोबारा लिख देता हूँ 3x प्लस 1 प्लस 1 इधर। ठीक है, और चाहो तो इसका स्क्वायर ओपन कर लो, लेकिन ये ओपन करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 3 स्टेप्स हैं, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। 3 टर्म्स का 3 पदों का वर्ग कैसे खोलना है ये हमने आज तक शायद नहीं सीखा, और सीखा भी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरीके से खोलना है। आपको अपना आंसर यहीं तक लिखकर छोड़ना होगा, यही अपना आंसर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 3 पदों का वर्ग किस तरीके से खोला जाता है। देखिए थोड़ा सा डिस्कशन बनता है यहाँ पे। मैं इसे 3 पदों के वर्ग का फॉर्मूला लगाकर भी खोल सकता हूँ, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा है। 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, लेकिन क्या है कि भूल जाते हैं बच्चे। तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, इसका फॉर्मूला होता है सीधे a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला होता है जो 3 पदों के वर्गों का होता है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर 3 टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसके अलावा सर कोई और उपाय है क्या खोलने का इसको? हाँ, इसके अलावा भी एक उपाय है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है, इन द केस ये आपको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो देखिए कैसे खोलोगे आप इसको। आप इसको 2-2 के टर्म में कर लो। जैसे मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इस पूरे को सेकंड मान लिया, ये आपको दिख रहा होगा। 1 2 3 था, तो इन तीनों में से मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इन पूरे को मिला के सेकेंड मान लिया। तो इसको अब खोल लो, a प्लस बी जैसा हो गया ये, और इसका होल स्क्वायर। ईजी है ये भी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोल सकते हैं आप। तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 का इधर होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है 3x प्लस 1, और आप इसको भी खोल लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा। आप करके देख लेना आप, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहीं तक होगा, इसका आंसर यही आ गया है। लेकिन आपको ये आना चाहिए, हालांकि यहाँ यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये आना चाहिए। ये आपको कई जगह काम आएगा, आगे भी आपको ये काम आता रहेगा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। मैं चलता हूँ लास्ट वाले पे, 4th पे, GOG निकालने वाले पे। तो GOG निकालना था मुझे, GOG 4th वाला है। GOG निकालने के लिए वही बात है, G पहले देखो, G कहाँ है? G ये रहा, 2x माइनस 3। तो 2 आपको पता है क्या लिखना है, x की जगह gx, तो 2gx माइनस 3। अब gx जो है वापस उसकी जगह 2x माइनस 3 लिखना है, तो यहाँ पे 2 है, जो gx था उसकी जगह लिखना था 2x माइनस 3 और अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है बस। 4x माइनस 6 माइनस 3, 2 2 जा 4x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4x माइनस 9। तो GOGX का जो आंसर है वो आ जाएगा 4x माइनस 9। तो सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों आपको FOG GOF खुद से निकालना होगा, और इसका आंसर मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पर।
और FOF और GOG जो है मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। FOF में आपको बता दिया है कि यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर लें, इसे खोल लें और इसका खोल कर भी आंसर लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको मैंने बता दिया किस तरीके से खोलना है। आपको इसे खोलना है a + b + c के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, जो मैं बता चुका हूँ। वीडियो को आप पॉज करके उसे नोट कर लेना, उसे याद कर लेना। a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, टोटल 6 टर्म्स होते हैं, उसमें 6 पद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ घटाव कर लेना, आपका आंसर आ जाता है इससे। तो वो आंसर लिखना भी अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, FOG और GOF, ये FOG और GOF मैंने सोल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। FOG का आंसर जो है वो आएगा 4x² - 6x + 1 और GOF का आंसर आएगा 2x² + 6x - 1। इसे आप नोट कर लेना, लेकिन आप पहले FOG और GOF को सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे कि आपका आंसर ये दोनों आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये अपना एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 था और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज अपनी हो चुकी है पूरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और उससे पहले की अगर कुछ थ्योरी है तो वो मैं अगले वीडियो में ही आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।